वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 जनवरी 2026 और 25 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 24 जनवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। ये जनवरी के अब तक के सारे इंपोर्टेंट डे मैंने लिखे हैं। जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, भारत में अभी उत्तर प्रदेश में एक शहर है जहाँ पे पहली ब्रेल लाइब्रेरी खुली है। वो शहर कौन सा है? लखनऊ, याद रखना। 4 जनवरी को ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इससे जस्ट एक महीने पहले 4 नवंबर को क्या मनाया गया था? नौसेना दिवस। अच्छा, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर। और 14 सितंबर के बाद याद रखो 16 सितंबर, ये अब आपको याद हो गया होगा। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। और 16 सितंबर के बाद याद रखो 23 सितंबर। 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आयुष दिवस घोषित हो गया है। तो ये आप सीक्वेंस में याद रखो, 14, 16 और 23। अच्छा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया, 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। ये हर बार तीसरे रविवार को मनाया जाता है, जनवरी के तीसरे रविवार को। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया, ये एक त्रिपुरी भाषा है। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया और 24 जनवरी को ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। जब भी मैं किसी भी मंथ की 19 तारीख सुनता हूँ ना, तो तुरंत माइंड में 19 नवंबर आ जाता है। आपके भी माइंड में आना चाहिए। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? शौचालय दिवस। जब भी किसी भी मंथ की 19 तारीख आपको आए, आपके माइंड में आए, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। मैंने आपको 22 दिसंबर को कुछ बताया था। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को क्या बताया था? जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या बताया था? पृथ्वी दिवस। और अप्रैल में ही 7 अप्रैल और बताया था, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस समूह के देशों ने जेनरेटिव एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वैश्विक सुरक्षा कोड पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस समूह के सदस्यों ने किए हैं? ये G7 के सदस्यों ने किए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब G7 के सदस्य कौन कौन से हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, इटली है, यूके है और यूएसए है। कौन सा बचा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या बचा? जापान। तो ये 7 सदस्य हैं G7 में। तो G7 के सदस्यों ने जेनरेटिव एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक सुरक्षा कोड पर हस्ताक्षर किए हैं। और किसकी अध्यक्षता में की है? ये इटली की अध्यक्षता में की है। किसकी? इटली की अध्यक्षता में की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया था, इसलिए ये 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और ये कब शुरू हुआ? 2017 में इसकी घोषणा हुई और 2018 से इसे मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 2017 में घोषणा हुई थी और 2018 से लगातार इसे मनाया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश सुन के क्या आता है? सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन तो माइंड में यही आता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये आ गया। उत्तर प्रदेश के बारे में और क्या आएगा माइंड में? उत्तर प्रदेश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब दूध की बात आई तो कौन सा देश सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है? तो अपना देश भारत सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है। मैप में देखो, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। देखो, उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बाद किस और राज्य ने किया है? राजस्थान ने। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा और उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और फैक्ट बताऊं आपको। जल जीवन मिशन जो है ना, जल जीवन मिशन, उसके बारे में सबसे ज्यादा कंप्लेंट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। एक महिला क्रिकेटर है दीप्ति शर्मा, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी बनाया गया है। और महिला से याद आया, जो महिलाएं जॉब करती हैं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार में जॉब कर रही हैं और उनकी अगर नाइट ड्यूटी लगाई जाती है तो पहले उनसे परमिशन ली जाएगी। अगर वो नाइट ड्यूटी के लिए हाँ करती है तभी उनकी नाइट ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश एक राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित होगा। और बताऊं उत्तर प्रदेश के बारे में, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो, आपके मोबाइल में जो स्क्रीन पर टेम्पर्ड ग्लास लगा है, इसका पहला प्लांट उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुजरात के साणंद में ये शुरू हुआ है। अब गुजरात, तो गुजरात सुन के माइंड में क्या आता है? सबसे पहली इमेज क्या आती है गुजरात सुन के? एशियाटिक लॉयन आना चाहिए। एशियाटिक लॉयन और गिरी नेशनल पार्क है ना गुजरात में, वो एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। देखो, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मैंने क्या बताया? ये एशियाटिक लॉयन आपके माइंड में आना चाहिए। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। अच्छा, 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफटॉप सोलर, इसके मामले में गुजरात अग्रणी राज्य रहा है। गुजरात 33 साल बाद पूरे टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। गुजरात का मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। अच्छा, राजधानी दिल्ली के बाद एक अतिरिक्त राज्य है गुजरात, जहां भारत टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। और अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। अभी गुजरात से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023। अब कुछ याद आया? कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 गुजरात के अहमदाबाद में होंगे। अच्छा, गुजरात का जो धोरडो गांव है, ये चौथा शोर गांव बना है गुजरात का।
चौथा सौर गांव, सोलर गांव बना है। अच्छा, गुजरात के बारे में 2 जीआई टैग भी मैंने आपको बताए थे, एक अमलसाद चेकू और दूसरा कच्चे खरे। गुजरात का जो कच्छ रीजन है ना, ये जो कच्छ रीजन है, यहाँ पे एक खजूर होता है जिसे कच्चे खरे कहते हैं, उसे जीआई टैग मिला था। और 100% विद्युत रेल नेटवर्क हासिल करने वाला देश का 24वां राज्य बना है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये अपने देश भारत में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब भारत सुन के मैप तो माइंड में आ गया होगा, कुछ क्वेश्चन माइंड में आए। एक तो ये याद रखो, आईएमएफ ने भारत का जो यूपीआई सिस्टम है ना, इसे सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम मान लिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अब भारत की रैंकिंग बदल गई है। सिंगापुर अभी भी टॉप पर है, लेकिन भारत की रैंकिंग अब 80वीं हो गई है। कितनी? भारत अब 80वीं रैंकिंग पे है। देखो, ये है अपना भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग 80 में हो गई है, लेकिन सिंगापुर अभी भी टॉप पर है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गई है। 3 बिहार से जुड़े हैं, एक छत्तीसगढ़ से और एक राजस्थान से। 3 बिहार के कौन से हैं? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय ये भी जुड़ा है, और सिलीसेट झील, ये सिलीसेट झील कहाँ है? ये राजस्थान में है, ये भी जुड़ी है। अच्छा, 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है, और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर वाला देश बन गया है। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी अपना भारत करेगा। भारत पहली बार बेमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। भारत दुनिया का पहला बायोबिटुमिन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, और 2025 में भारत की बाघों की आबादी 8% बढ़ी है। कितनी? 8%। अभी किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी अपना भारत बन गया है, और किम्बरली प्रोसेस किससे रिलेटेड है? हीरे से रिलेटेड है। अच्छा, एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन भारत ने डेवलप की थी, उसे WHO ने मान्यता दे दी है। स्क्वैश वर्ल्ड कप याद आया? भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। क्या? भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है, और दुनिया का 6 नंबर का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर अपना देश भारत बना है। और बताऊं भारत के बारे में, दुनिया में जितना भी बड़ा सड़क नेटवर्क है ना, तो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत में है। तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क भारत में है। स्मार्टफोन का भारत दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक है। अभी भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण हुआ था, उसमें 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए थे। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित है ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु दर भारत में दर्ज की गई। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की, आयुष वीजा। क्या? आयुष वीजा। और आयुष दिवस कब बताया मैंने आपको? 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका जो वोटर कार्ड होता है ना, वोटर कार्ड, उसी को एपिक कार्ड भी कहते हैं। उस पर जो नंबर लिखा रहता है वो आपका एपिक नंबर होता है। तो एपिक 2.0 पोर्टल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक तो आपका ये वोटर कार्ड होता है जो आपको मिलता है, ऐसे ही एक डिजिटल वोटर कार्ड भी होता है। तो डिजिटल वोटर कार्ड को और ज़्यादा शाश्वत बनाने के लिए, और ज़्यादा लोगों के यूज में पहुंचाने के लिए ये एपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। अच्छा, अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। और यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, ज्ञानेश कुमार, इनको किस IIT ने अभी सम्मानित किया है? उस IIT का नाम बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और किताबों का एक शानदार कलेक्शन है,
इसे ग्रंथ कुटीर कहा गया है, इसका उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम आए तुरंत दो क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। पहला क्वेश्चन, इन्होंने अभी राफेल जेट में उड़ान भरी, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कहां से उड़ान करी, किस एयरबेस से उड़ान भरी, तो अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी। इन्होंने अभी आईएनएस बागसीर में भी यात्रा की है जल के नीचे, वो यात्रा कहां से की थी, कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एक वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। अब आपको हर मंथ के इसी तरह के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे और एक कंप्लीट वीडियो में मिलेंगे। आपको अगर ये वीडियो देखने हैं हर मंथ, तो आप YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करो और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ये वीडियोस हर मंथ मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है, तो ये चीन रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन सुनते ही सबसे पहले क्या आएगा, हाई स्पीड ट्रेन। पहले अभी चाइना CR450 का सफल ट्रायल किया, अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव वाहन का सफल ट्रायल किया है। चाइना स्पीड के लिए बहुत तेजी से जाना जाने वाला देश है। और चाइना स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैप में देखो, ये है चाइना। चाइना कैपिटल क्या है, बीजिंग। चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस याद रखो, ये 31 मई को मनाया जाता है। और 31 मई से पहले क्या होता है, 30 मई, और 23 मई को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2025 में चीन की जनसंख्या लगातार घटी है, चौथे साल लगातार घटी और 30 लाख घटी है 2025 में। YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया है। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की। अच्छा, झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। और चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। आपको पता है चीन में रोबोट्स का ओलंपिक हुआ है क्या, चीन में रोबोट्स का ओलंपिक हुआ। और चीन में जो भारत का दूतावास है ना, वहां पे रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। अब एक क्वेश्चन पूछ लूं आपको, किस देश में एक स्ट्रेट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, किस देश में एक स्ट्रेट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया, उस देश का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भव्य एयर शो आयोजित किया है, तो ये नासिक में किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यशाला प्रिसेंस 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है पुणे में। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये राष्ट्रीय कार्यशाला है और जल से संबंधित है, इसका अभी उद्घाटन पुणे में हुआ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन लॉन्च हो गया है। 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक ले सकते हो। ये कुछ और बुक्स हैं, अगर आप इन एग्जाम को भी देने जा रहे हैं तो ये भी बुक्स आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। वैसे इन बुक्स को आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ले सकते हो। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सर्च करने का सिंपल ऑप्शन है, आप इंद्रेश आरसी सर्च करो। आप फ्लिपकार्ट पे इंद्रेश आरसी सर्च करोगे ना, तो जितने भी मेरी बुक्स हैं सारी आ जाएंगे। उनमें से जो भी बुक आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले पूर्णतः AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये एक पूर्णतः AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन अभी लखनऊ में किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लखनऊ सुन के क्या क्या याद आता है, देखो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। पहला क्वेश्चन तो ये माइंड में आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ टॉप पे रहा है।
तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को शामिल किया गया, और इससे पहले एक शहर और है जिसे शामिल किया गया था, उस शहर का नाम याद है, हैदराबाद। हैदराबाद को भी यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया जा चुका है। और ये यूनेस्को याद आ गया। अब एक और क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, भारत में उत्तर प्रदेश में एक ब्रेल लाइब्रेरी खुली है और ये लखनऊ में खुली है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रेल लाइब्रेरी ये कहाँ खुली है, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह 27 से 23 जनवरी तक कहाँ आयोजित होगा, तो ये गोवा में होगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गोवा, इसे मैप में देख लो, ये है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, ये क्या है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताओ। गोवा स्थापना दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है, और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। मैंने आपको क्या बोला, किसी भी महीने की 19 तारीख आप सुनो तो 19 नवंबर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, शौचालय दिवस। अच्छा, कुसावती ये गोवा का तीसरा जिला बना है। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सेलेनिटी कॉन्फ्रेंस बेक केयर 2025 ये गोवा में हुआ। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल इसका तीसरा संस्करण पणजी में हुआ। और गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की। गोवा के 2 जीआई टैग याद रखो। गोवा की एक पारंपरिक शराब है फैनी, उसे जीआई टैग मिल चुका है, और गोवा के काजू को भी जीआई टैग मिल चुका है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया, तो ये मंगलुरु को घोषित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कभी कंफ्यूज मत होना, मंगलुरु अलग है और बेंगलुरु अलग है। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है और मंगलुरु कर्नाटक का एक कोस्टल सिटी है, यानी कि यहाँ पे बंदरगाह है। मंगलुरु और बंगलुरु के बीच में लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है, लगभग 350। तो ये दोनों अलग शहर हैं। तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु को घोषित किया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये मैंने आपसे पूछा था कि बिहार की जो अभी रामसर साइट बनी है उनका नाम लिखो, तो ये हैं गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में लिखने की कोशिश की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना कारोबार बंद किया, तो ये पाकिस्तान में किया है। और एक क्वेश्चन ये बुक से रिलेटेड पूछा था कि द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये डी शिवानंदन ने लिखी। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, मंगलुरु। मैं जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। ये आंसर लिखने की हैबिट इतनी अच्छी हैबिट है कि आप इसे इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप लिखते रहे तो इतनी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते। और एक छोटी सी हैबिट आप डेवलप कर लो, मॉर्निंग में जैसे ही आपकी आंख खुलती है इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। अच्छा, टेलीग्राम चैनल पे ही मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस सीरीज को भी कंटिन्यू कर सकते हो। और ये पिछले 10 दिन के करंट अफेयर्स का एक वीडियो है। अभी तक मैं वीकली वीडियो बनाता था, अब आपको 10-10 दिन के वीडियो मिलेंगे, 3 वीडियो मिलेंगे पूरे महीने में, 3 वीडियो।
1 तारीख से 10 तारीख तक, 11 तारीख से 20 तारीख तक और फिर 21 तारीख से 30 या 31 तारीख तक। ये 10-10 दिन के वीडियो रहेंगे। तो ये 11 तारीख से 20 तारीख तक का वीडियो है। अगर आप पिछले 10 दिन का करंट अफेयर्स रिवाइज करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लो, आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन हो जाएंगे। और ये वीडियो भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल के अरलम तितली अभ्यारण्य किया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला। उड़ीसा ने आमे पड़ेबा आमा बसारे योजना शुरू की। भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिसीज रजिस्टर ये उड़ीसा शुरू करेगा। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज को घोषित किया गया। भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर आर्यन वासने बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की फेंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव ये गुजरात में आयोजित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर ये लखनऊ बना है। और राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।